वो इंडिपेंडेंट राइटिंग कर रहे थे। सही है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट रीडिंग कर रहे हैं और राइटिंग कर रहे हैं, ये सारा सिलसिला है। क्या हाल है अफसा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं बताएं? ओह, आप तो वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं। सर इन बच्चों, मैं देख रहा हूँ वो बच्चा आपको पहचान रहा है, तो ज़ाहिर एक प्रिंसिपल हर बच्चा देख के इन्फ्लुएंस भी होता है। ये इन्हीं का सैंपल है? ये नहीं का सैंपल। ओ हो, क्या कहना भाई, क्या कहना। ये आप देखें, ये यकीनी तौर पे कोई माहिर ही कर सकता है और ये बच्चे माहिर हैं। सर मज़ीद नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। हमारे पास तकरीबन 98% बच्चे ये कहते हैं कि सैटरडे को संडे ऑफ होता है हमारा। अच्छा। सैटरडे संडे हमारे पास कॉलेज आ रही होती है, अरे क्या अगर स्कूल जाना है, और बाकायदा मूवीज़ आ रही होती हैं कि जो है वो बच्चा देखे रो रहा है, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बैठा हुआ है कि आज मुझे स्कूल जाना है। इसी वजह से हम पूरे ईयर एक भी छुट्टी नहीं देते। ज़बरदस्त, कोई हमारी समर वेकेशन है ना, कोई विंटर। अच्छा इसी वजह से ठीक, वो बच्चे की ज़रूरत ही नहीं है, आप कह रहे हैं। चलें नेक्स्ट क्लास है हमारे पास, क्लास 2। ये हमारी क्लास 2 है। अच्छा, और इस टाइम ये जो है ना बड़ी दिखाएं फुरकान भाई कैसे बच्चे हाथ मिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या हाल? चलो, हुज़ैमा, एहसान, अहमद, क्लास 2 में और इस टाइम जो है ना ये वोकैबुलरी पे काम करें, स्पीच ठीक है, सेशन हो रहा है, ठीक है। सेशन हो रहा है स्पेशल स्पीच का। इन फूलों को एक क्लास में लाना यही आपका कमाल है, और मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ माशाल्लाह बच्चा सीख भी रहा है। और कोई भी बच्चा तो ज़ाहिर है हमारे जहन में, एक आम आदमी के जहन में होता है कि कोई एक हैप्पी सेट कंडीशन हो, कुछ हो, मगर मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे ही बड़े कंफर्टेबल और खूबसूरत तरीके से अपनी क्लास कंटिन्यू। तो मेंटल एज जो है ना जी, वो इनकी इक्वल होती है। सही है। फिजिकली एज जो है ना वो डिफरेंट हो सकती है। सही हो, सही हो, तो फिर इस वजह से फिर एक ही लेवल के लोग होते हैं तो बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं आपस में। सही हो गया। आपने देखा कितने फ्रेंडली हैं ये आप हाँ। देखिए कि बच्चे कितने फ्रेंडली एंजॉय। आपको एक चीज़ मैं बताऊं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जी, अगर आपको बच्चों के चेहरे पे खुशी मिल रही है ना, तो इसका मतलब काम हो रहा है। ऐसे ही अगर ऐसे बच्चे डरे हुए हैं और मज़ा नहीं आ रहा, रो रहे हैं, धो रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल ऐसे समझ ही, सकते हैं बिल्कुल। क्या। और अगर एक प्रिंसिपल होने की हैसियत से, एक मालिक होने की हैसियत से अगर आप ये तमाम चीज़ें सोच रहे हैं, दैट इज़ वाई ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत फूल, इतना खूबसूरत गुलदस्ता बना हुआ है कि हर बच्चा यहाँ आ रहा है और सीख रहा है। और यकीनी तौर पे इल्म में काम करना एक कार खैर तो है ही है, आप जन्नत भी जीत रहे हैं सर, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम क्लास 7 में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे क्या हाल है हैं? अब्बास? मुस्तफ़ा, अब्बास, क्या नाम है आपका? भूल गया। शहरोज, अयान, और ये हैं सुमैया, और ये हैं माहीन। सबके माशाल्लाह नाम क्या याद हाल है? है? ठीक ठाक हैं? एंजॉय कर रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स? मैथमेटिक्स। ओह, फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर्स। ओह माय गॉड। ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं इसके माशाल्लाह। ये है। तो अब ये है कि ये अब नॉर्मल लर्निंग पे आ जाते हैं ऐसे ही। बिल्कुल अब ये वो 7 क्लास की लर्निंग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, 7 क्लास की लर्निंग कर रहे हैं। और आप इनको इमीडिएटली कोई पैराग्राफ दे देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह लिखने के लिए काबिल है। अच्छा। ये कोई आप टॉपिक बात करें इनसे, आप जवाब देने के लिए हाजिर रहेगा। बिल्कुल। अच्छा अब्बास, मैंने सुना है आपकी जो है वो नात बहुत अच्छी है, आप नुहे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो हमें सुनाएंगे लाजमी तौर पर? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती। जी सर। ये क्लासेस हैं। अब हम जो है थेरेपी रूम की तरफ जाते हैं कि किस ठीक तरह है। हम 1 to 1 इन बच्चों की थेरेपी, ये ग्रुप थेरेपीज होती है, सही क्लास हो में गया। होती है। अब 1 to 1 बच्चे के साथ हम किस तरह काम करते हैं, हम आपको ये सिखाते सही हो हैं। बिहेवियर थेरेपी में आ रहे हैं। ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो थेरेपियाँ करते हैं, 1-to-1 सही है। सेशन हो रहा है। सही है। जैसा ये साइकोलॉजिस्ट हैं जो एक बच्चे का जो है बिहेवियर थेरेपी का सेशन हो रहा है, इस पे हम कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे सही होते हैं, है। सोच समझ पे काम कर रहे होते हैं, सही है। ठीक है, परसेप्शन पे काम कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। सर ये यहाँ से क्या सीखता है बच्चा, अगर थोड़ा सा इस पे बिहेवियर के हवाले से फोकस किया जाए कि मकसद क्या होता है बिहेवियर थेरेपी? बिहेवियर का मकसद ये है जिस तरह बिहेवियर इशू आ रहे हैं, सही है। घर में चीज़ें जैसे फेंक रहा है, अच्छा, शाउटिंग कर रहा है, एग्रेशन है, सही है। ठीक है, समझ ही नहीं। देखिए ये चीज़ें कब होंगी जब बच्चे को समझ नहीं आएगी। एक बच्चे को अगर समझ आ रहा है तो ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा है, उसकी कॉग्निशन को बढ़ाना है, उसको सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाना है और उसको उस चीज़ के ना इंट्रोड्यूस कराना है। ये चीज़ होती क्या है, स्पीच थेरेपी रूम है। अच्छा, यहाँ पे स्पीच थेरेपी हो रही है। सही है। सर एलन है और ये इस टाइम ओरल मोटर एक्सरसाइजेज और मसाज पे इस पे काम कर रहे हैं। सही है। ये सही यानी कि मैं वो देख रहा था वो टंग थेरेपी के हवाले से हम बाहर बात कर रहे थे, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। ओरल मोटर एक्सरसाइजेज की जिस तरह इस बच्चे के ना आर्टिकुलेशन एरर है, आर्टिकुलेशन एरर कहलाते हैं जिस तरह जो तोतलाहटपन जिसमें आता है, अच्छा, ठीक है, और स्ट्रटिंग आती है, हकलाहटपन वगैरह दूसरी चीज़ आती है, तो उसकी होती है टंग मूवमेंट आपकी सही नहीं होती। टंग मूवमेंट हर जगह नहीं जा रही, क्योंकि टंग मूवमेंट होगी तो आपके सारे जो है ना अल्फाज सही निकलेंगे। सही हो गया। उसकी वजह से फेवरेट चीज़ अब जिस तरह इसको चॉकलेट से कराई जा रही थी, हाँ, अब किसी को अगर स्लैटी पसंद है, किसी को चिप्स पसंद है, किसी और चीज़ है, तो वो फेवरेट उस चीज़ हिसाब रखते से हुए और उसकी फिर टंग मूवमेंट कराया जाएगा। और खेल खेल में बच्चा जो है उस तरह अपनी मूवमेंट सही कर लेता है और कर लेता है। अब देखें, अब ये करा रहे तो आप सेंटेंस मेकिंग बिल्कुल सही कर रही है। हाँ, ये सारी चीज़ें। अब हम OT रूम में चलेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम में क्या है, उसका फिर फिजियो रूम में जाएंगे, फिजियोथेरेपी रूम में जाएंगे। सर बताइएगा ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम, ठीक है। इस पे हम फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर पे बच्चे पे काम किया जाता है। अच्छा, ठीक है, सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम किया, टैक्टाइल पे काम किया जाता है। सही है। आप देख रहे होंगे स्विंग वगैरह भी लगे हुए हैं, सही है। और जिम बॉल वगैरह भी है, दूसरी चीज़ें जैसा अभी इस बच्चे का मसाज हो रहा है, सही है। इसके जो ना हाइपर एक्टिविटी पे कंट्रोल किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है, इस तरह बच्चों को ब्रीडिंग कराई जाती है, छोटी छोटी यहाँ पर रखी हुई नजर आई, बहुत सारी एक्टिविटी है। ठीक है, तो फाइन मोटर बच्चे को ग्रिपिंग के मतलब राइटिंग के अंदर सारी फाइन मोटर आती है, दूसरी चीज़ों पर काम करती है। इसी तरह बच्चे हाइपर एक्टिविटी हो रहे होते हैं, थोड़े थोड़े साउंड उनको मिल रहे होते हैं तो वो चीख रहे होते हैं, तो वो उसके हिसाब से भी होता है। यहाँ पर हमने लाइट्स रखी हुई हैं, दूसरी रखी हुई, वो सेंसरी इंटीग्रेशन पर काम करती है। तो इस तरह का ये पूरा रूम है, इसके अंदर सारा ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहलाता है। ये सारे सेंसेस पे काम करते हुए फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर पे काम। ज़बरदस्त। तो जी बच्चों की छुट्टी हो गई है और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, मगर सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये स्कूल मीन्स इंस्टीट्यूट कहीं से भी डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का स्कूल लग ही नहीं रहा। बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों की तरबियत, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की फ़िज़िकल थेरेपीज़ करवाई जा रही हैं। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, टीचर्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं बच्चों पे, और बच्चे जिस तरीके से खुशी खुशी आ रहे हैं, मैं ये लम्हा देखना चाहता हूँ और आपको भी एक्स्ट्रा में ये लम्हा दिखाना चाहता हूँ। जिस तरीके से एक देखें छोटे छोटे बच्चे और वो जा रहे हैं, जिस तरीके से मेन स्कूल काम कर रहा है, मैं चाहता हूँ आप लोग भी इन लोगों को सपोर्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि मेटा स्टोरीज़ पर इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आएँ तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।